जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आपने रिटन दिया हुआ था एयरफोर्स का, वो आपका आउट हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट क्लियर हो गया है, कुछ ऐसे भी छात्रगण हैं, ऐसे भी हमारे साथीगण हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ ही माइनर पॉइंट से रहा हुआ है। और ये मैंने पहले भी बताया था। मैंने जैसे ही रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम आपके सारे क्लियर हुए थे तब मैंने बताया हुआ था कि आपकी कट ऑफ जो है 39 या 40 अप्रॉक्स रहने वाली है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि 27 रहेगी, 27 या 30 के अप्रॉक्स रहेगी, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला था, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था। और इस बार नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही अच्छा लाभ हुआ है, लोगों के 203 नंबर बढ़े हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। लड़कियों के लिए 23 कट ऑफ गई हुई है। तो अब जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां वॉच कर रही हैं वीडियो, लड़कियां भी अब एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में भाग कर सकती हैं, भाग ले सकती हैं और उनको बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सारी चीज़ें करो ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, तो जिनका रिज़ल्ट नहीं निकला है, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि भाई, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपको टाइम पे मिले। भगवान कभी ऐसा भी सोचते हैं कि जो काम आप सोचते हो शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, तो इसलिए यही सोचो कि नहीं हुआ तो चलो फिर ट्राई करेंगे, लेकिन कभी हताश ना हो। हाँ, लगता है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं क्या करूं, मेरा तो कट ऑफ सब कुछ फाइनल था, लेकिन बस क्या था कि मैथ में स्कोर थोड़ा कम रहा था, इसलिए मेरा नहीं हो पाया था। तो ये है कि मैथ, और इसमें क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट को, ये नहीं कि आप फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मैथ में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश में टाइम नहीं दे रहे, या इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट को हम छू रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरा स्कोर लेके चलना होता है, हर एक चीज़ बिल्कुल बराबर पर्टिकुलर हो। हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें 25 में 25 करने हैं, ये नहीं कि 25 में 15 करने हैं बस मेरा सही हो जाएगा। ये माइंडसेट बिल्कुल हटा दो कि 25 में 15 करना है, 15 से 45 हो जाएगा। जब आप 25 में 25 लेके तैयारी करोगे तब आपके 15 से 20 नंबर आते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ये नहीं बोलना है कि नहीं हमें 15 करना है और 25 में से 15 केवल करके आना है, छोड़ देना है। टारगेट हमारा 25 होना चाहिए। एग्ज़ाम में बैठे हो, वो बात की बात है कि जब आपका एग्ज़ाम में बैठे हो आपको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, वो एक सेकेंडरी है। ठीक है। सो नेक्स्ट डे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में गाइस बताया हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बहुत सारी बातें बताई थी, पावर ऑफ आयोटा के बारे में बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आता कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं यूनिक, सारा सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ था। आज हम फिर उसी में थोड़ी बात आगे लेके बढ़ेंगे और हमने प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टी बताई थी। कॉन्जुगेट के बारे में बताया था आपको कि क्या क्या कॉन्जुगेट क्या प्रॉपर्टी लेके चलता है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको बताया हुआ था। ठीक है, फिर उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट डे आज फिर थोड़ा उसी पे बात कर लें कि जब अगर हमारे पास वैल्यू आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और जब वैल्यू आई स्क्वायर है तो इसका मान -1 होगा। आई की पावर 3 होगा वैल्यू, तो इसकी मान क्या होगा, -i वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और आई की पावर जब 4 वैल्यू होगी जाके तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ें पता हैं तो आपको दिक्कत नहीं मिलने वाली है। और नेक्स्ट हमने ये भी बताया था कि जब भी अगर ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म हैं, अगर इनको i प्लस का i स्क्वायर प्लस का i की पावर 3 प्लस का i की पावर 4, इनको जब ऐड करेंगे तो इनका सम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे, i तो i ही रहेगा, i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, i क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का i की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 -1 +1 से -1, -i से +i कैंसिल, वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो हमें याद रखना है कि जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म गिवन हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फिर हम नेक्स्ट उसी में बढ़ते हैं तो थोड़ा और सीख लेते हैं कि जब भी अगर i की पावर 2 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 6 अप टू डॉट 2
2n टर्म्स गिवन हो, ठीक है, 2n टर्म्स गिवन हो तो इनका जो सम होता है वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर वही हमारे पास 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का आई की पावर 4 प्लस अप टू डॉट डॉट 2n टर्म्स गिवन है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसका भी मान हमारा 0 हो जाता है। वही अगर आई स्क्वायर प्लस की आई की पावर नेक्स्ट है हमारा आई प्लस का आई की पावर 3 प्लस का आई की पावर 5 प्लस आई की पावर कितना हो जाएगा आगे 7 अप टू डॉट डॉट, और हमारा यहाँ पर भी 2n टर्म्स गिवन है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इस तरीके से वैल्यू गिवन है तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। अगर इसी को लेके चलेंगे तो आई रहेगा आई की पावर 3 वैल्यू इसकी मान क्या मिलेगा, इसका मान मिलेगा माइनस का आई, यहाँ पे आई हो गया और यहाँ पे माइनस आई हो गया। आई की पावर ये यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, आई की पावर 5 वैल्यू आई हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस आई, तो ये हमारा माइनस आई रहेगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए, जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपस में ऐड होते हैं तो उनका सम 0 होता है, ओके। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 अप टू डॉट डॉट 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 या माइनस भी हो सकता है, टर्म गिवन हो, टर्म यहाँ पे गिवन हो तो इनका मान क्या होगा जाके, ठीक है, इनका मान क्या होगा जाके, तो यहाँ पे ये मान लेना है कि ये हमारा क्या है, ऑड टर्म है, ये हमारा क्या है, ऑड है। जब हमारा ऑड टर्म है तो यहाँ पे टर्म 1 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या, मैंने वैल्यू नहीं बताई, तो जब भी इस तरीके से टर्म हो तो इनका जो वैल्यू होती है -1 वैल्यू मिलती है। वही अगर एक टर्म के लिए बात करें तो आई स्क्वायर हमें मिलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर 3 टर्म ले रहे हैं तो आई स्क्वायर आई की पावर 4 प्लस आई की पावर कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 टर्म्स लेना है, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 -1 प्लस 1 और ये फिर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आई की पावर 6 -1 हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल, इसका मान क्या मिलेगा -1, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी -1। और वही अगर 5 टर्म है तो आई स्क्वायर प्लस का आई की पावर 4 प्लस का आई की पावर 6 प्लस का आई की पावर 8 और फिर हो जाएगा आई की पावर 10। तो यहाँ से आई स्क्वायर -1 आई की पावर 4 वैल्यू +1 हो जाएगी, यहाँ भी -1 और यहाँ भी +1 और यहाँ भी कितनी -1, तो -1 से +1 -1 से +1 वैल्यू क्या मिली -1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो जब भी आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 अप टू डॉट डॉट 2n प्लस या माइनस कुछ भी गिवन हो और ऑड टर्म के लिए पूछे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1 आंसर मिलता है, ठीक है। क्या मान मिलता है, -1 मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हमारे पास में, जब भी अगर इस तरीके से वैल्यू गिवन हो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का आई की पावर 4 प्लस का आई की पावर 6 अप टू डॉट डॉट 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 टर्म्स गिवन हो तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनका आंसर जो होता है कितना मिलता है, 1 मिलता है। कब, जब ये हमें ऑड टर्म गिवन हो, ठीक है, क्या गिवन हो, ऑड टर्म। तो फिर वही बात, ऑड टर्म 1 3 5 मिल सकता है। अगर 1 के लिए बात करें तो 1 ही वैल्यू मिलेगी, 3 के लिए तो बात करें तो 1 प्लस कितना आई स्क्वायर प्लस का आई की पावर 3 1 -1 और आई क्यूब कितनी वैल्यू हो जाएगी, आई की पावर 4 है। तो यही हमारा देखें यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा +1, तो -1 से +1 कैंसिल, वैल्यू क्या मिलेगी 1, यही हमारा आंसर होगा जाके, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लें तो देखिए, अगर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है आई प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 5 अप टू डॉट डॉट 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो इनका जो आंसर रहने वाला है क्या रहेगा, तो अगर ये ऑड टर्म है, ठीक है, तो इनका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। तो ऑड, ठीक है,
ऑड टर्म हमारे होते क्या हैं, सॉरी 1 नहीं आई रहेगी, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई रहेगी 1 3 5। ऑड टर्म्स हमारा 1 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई रहेगी। अगर 3 टर्म्स हैं तो आई प्लस का आई क्यूब प्लस का आई की पावर 5, तो आई माइनस आई और प्लस का आई, माइनस आई प्लस आई कैंसिल, वैल्यू क्या आई, आई आ गई। तो आपको देखिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आ रही हैं तो 1 बाय 1 आप करते जाइए, चीज़ों पे ज़्यादा मतलब इस तरीके से अपने में पकड़ बना के रखिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है आपसे, आपने कॉन्सेप्ट आपने सारा सब कुछ एक बेसिक बहुत अच्छे से आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में वही आपका साथ देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना घबराएं कि नहीं हाँ यार एयरफोर्स वगैरह कुछ भी नहीं। आप अगर 12th करते हैं, 12th एक अगर अच्छे टीचर से करके आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा दिक्कत या इतनी ज़्यादा परेशानी होगी आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज हम मॉडुलस पे बात करेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, समिश्र संख्या का मापांक देखिए यहाँ पे एक ये आर्गेंड प्लेन होता है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये है, यहाँ पे ये रियल एक्सिस है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस लिया जाता है। अगर ये वैल्यू x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैल्यू यहाँ पे यहाँ तक क्या होगी, y होगी जाके। और यहाँ से यहाँ तक अगर निकालें तो ये बिंदु हमारा जो होगा जाके x, y होगा जाके। तो ये हमारा क्या होगा जाके, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा x² प्लस y²। आप यहाँ पे इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, नहीं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस होती नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, कुछ भी नहीं होती है, बिंदु की दूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ से इसके सेंटर जो हमारा 0 0 ये आएगा और फ्रॉम टू इस पॉइंट से। ठीक है, तो यही अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करूं तो z = x प्लस आई वाई होता है, और इसका अगर मॉडुलस फाइंड करें तो ये हो जाएगा मॉड z = यहाँ से x², और इसका कोफिशिएंट लेना है, मैं y नहीं उठाना है, केवल और केवल इसका कोफिशिएंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y²। तो इस चीज़ को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टी कुछ होती हैं, उन पे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या होती हैं। और यहाँ से देख लीजिए कि मॉड जो z है, जो z हमारा है, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए अथवा बराबर होना चाहिए, और z जो हमारा है, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, तो ये सारी बातें हैं, अगर आप ये सारी बातें देख के चलते हैं, चीज़ों को करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर देखो, अगर थोड़ी सी अगर चीज़ें गलत तरीके से अगर आपने पढ़ रखी हैं, थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को करते रहिए, तब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हमारी कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। यहाँ पे देखिए हमें कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है, यूएस है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मापांक अगर 0 है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मापांक अगर 0 है, ठीक है, तो उसका रियल पार्ट जो होगा, ठीक है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट जो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है,
उसके बराबर होगा जाके, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 लिया हुआ तो इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा और उसका रियल पार्ट भी 0 हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका तुमने मापांक निकाला है, ठीक है, तो वो इक्वल होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो उसका मापांक उसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा जाके, या अगर तुमने उसके आगे माइनस का साइन लगाया हुआ है तो उसके भी इक्वल होगा जाके। कैसे, देखिए, अगर हमारे पास में मान लो कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी, अगर इसका हमने मापांक निकाला है, मॉड z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, वाई स्क्वायर। अगर इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब अगर इसका मैं मापांक निकालूंगा जाके तो यहाँ से देखिए ये भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और वही अगर मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया है, फिर इसका मापांक निकालें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का कितना, आई वाई। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जब इसमें अंडर रूट में रहेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, वाई स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है, कहती है कि जब भी अगर इस तरीके से चलेगा तो वैल्यू इसके बराबर ज़रूर मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, ये प्रॉपर्टी हैं, आपसे 1 नंबर पे पूछता है, नेवी में पूछता है, एनडी में भी आती प्रॉपर्टी हैं, एयरफोर्स में भी आपसे पूछता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी, सॉरी हमने रफ कर दी है। सेकेंड प्रॉपर्टी को दोबारा लिखेंगे तो सेकेंड प्रॉपर्टी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मॉडुलस निकाला है, उसके आर्गूमेंट सॉरी उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस, और अगर उसके नीचे आगे माइनस लगा दिया है तो उसके इक्वल होगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसके मॉडुलस, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकाला है और उसके अगर आगे आपने माइनस लगा दिया है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने मॉडुलस के आगे माइनस लगाया हुआ है, अगर उसका रियल पार्ट निकालोगे, ठीक है, रियल पार्ट का अगर तुमने मॉडुलस निकाला है तो उससे हमेशा छोटा होगा, और रियल पार्ट उस पार्ट पे छोटा होगा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसका अगर तुमने मापांक निकाला है तो उससे ये छोटा होगा और उससे ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर फोर्थ नंबर के लिए बात करें तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है कि फिर वही बात कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मापांक निकाल के आगे उसके माइनस लगा दिया है तो ये आगे बात कहती है कि ये इसके इमेजिनरी पार्ट होगा उसका मॉडुलस निकालोगे तो उससे हमेशा कम होगा जाके, और इस इमेजिनरी पार्ट वाले का जो मॉडुलस है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसके मॉडुलस से छोटा होगा, ठीक है। ये बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रॉपर्टी है। 5 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसका कॉन्जुगेट लिया तो उसके मॉडुलस के इक्वल होता है, ठीक है, उसके मॉडुलस के इक्वल होता है, सॉरी मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा जाके। कैसे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमने ले लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये हो गया x माइनस का कितना आई वाई, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि मॉड z की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इन रूट में। तो इसीलिए मैंने क्या करवाया है, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z की पावर कितना 2। तो इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा था तो इसलिए है। तो ये भी हमें चीज़ें याद करके रखनी हैं, या यहाँ से z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर 2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z। देखो पूछने का तरीका है, यहाँ से अगर तुमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z की पावर 2 अपॉन कितना z, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने तहलका मचाया है, तहलका मचा के हमने पढ़ रखा है, चीज़ों को सीख रखा है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
1 बाय 1 आप सीखिए, चीज़ों को करिए, बस बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट तो ये हमारी 5th नंबर प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आएगी 6 नंबर। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका मापांक लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनका मापांक अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7 नंबर प्रॉपर्टी है। 7 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 अपान Z2, उनका मापांक अगर निकालो तो उनका मापांक भी उनके अलग अलग रेशियो या अनुपात के बराबर होगा जाके, जबकि नीचे वाला हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी अगर इस तरीके से बात होगी जाके कि Z1 प्लस का Z2 यहाँ पे है, इसका वर्ग करवाया, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की पावर 2, तो ये हमारा बढ़ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस का ये हमारा हो जाएगा 2 रियल Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसी में मॉडुलस ऑफ, ये हमारी 7 नंबर है, ये हमारी 8 नंबर प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 9 नंबर प्रॉपर्टी होगी जाके, तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इस तरीके से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा Z1 की पावर 2 प्लस का Z2 की पावर कितना 2 और माइनस का हो जाएगा 2 इमेजिनरी Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बातें हैं, अगर आप इन तरीके से चीज़ें कर लेते हैं, इमेजिनरी क्यों होगा, ये तो हमारा रियल होगा जाके, सॉरी ये हमारा रियल होगा, नॉट इमेजिनरी, रियल होगा जाके। ठीक है, तो ये हमारी 8 प्रॉपर्टी हैं, तो इन तरीके से इनको लगाएंगे, इनको करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, अगर आप 1 बाय 1 चीज़ों को सीख के लेके जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हमारा देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर हमें लगाना है तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट वैरायटी, आगे वैरायटी पे एक बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी हमारी, तो इनसे भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है कभी कभार। नेक्स्ट आगे वैरायटी है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सीखेंगे। तो यहाँ से देखिए इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो इसको अगर हम उल्टा कर दें इस तरीके से, तो 1 अपान के रूप में ले जाएं तो इनवर्स हो जाएगा, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो मान लो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा x + iy, और अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे x - iy, तो ये हो जाएगा z = x - iy अपान x² प्लस का कितना y²। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से देखिए अगर z = अगर इसका रियल पार्ट देखें तो x अपान नीचे हो जाएगा x² + y² माइनस iy अपान x² प्लस का कितना y²। ओके, ये हमारा होगा जाके। ठीक है, आता ही समझ में। तो इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जाके है। ठीक है, तो इसमें एक बात हमारी निकल के आती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट उसके मॉडुलस के वर्ग के इक्वल होगा जाके। तो यहाँ पे अगर हमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, इन्वर्स फाइंड करना है,
तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए z इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, कुछ गड़बड़ हो रहा है, z इंटू जेड बार है। नहीं 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 गलत हो रहा है, कुछ थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा सा बनाना है कि ये जो हमारा आया हुआ है, देखिए यहाँ से बना लीजिए, ये जो हमारा आया हुआ है z, ये ऊपर क्या है, ये हमारा इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, और नीचे हमारा क्या है, इसका मापांक का स्क्वायर है, ये हमारा बना हुआ जाके है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, और अगर उसका हमसे इन्वर्स पूछता है, तो मैंने क्या कहा कि z इज इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया मैंने लिखा हुआ है 3, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस का 4i मैंने लिख लिया, और इसका आपसे पूछा इन्वर्स फाइंड करना है, तो z इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट लिखो, तो 3 माइनस कितना 4i, और इसका मापांक तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मापांक कितना होगा, 5 होगा जाके। अब हमें रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बताना है तो उसके अकॉर्डिंग बता लेंगे हम। ठीक है, और ये जनरली क्वेश्चन आता भी है, इस तरीके से दे देगा, 1/, करके देगा और बोलेगा इसका रियल पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आपके पास में वैल्यू देखो इस तरीके से 1/3 प्लस का 4i वैल्यू की बंदी, ठीक है, और यहाँ से ये z इज इक्वल टू दे दिया या a प्लस आई भी दे दिया, जनरली ऐसे तरीके से होता है। और यहाँ से हमसे पूछेगा इसका रियल पार्ट क्या है या इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट, ठीक है, या इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, रियल या इमेजिनरी पार्ट। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4i। यहाँ हमसे a इज इक्वल टू भी पूछ सकता है और p बराबर भी पूछता है, कई सारी वैरायटी हैं, देख लीजिए। अगर ये मान लो कि हमारा z इज इक्वल टू ही गिवन था, तो 1/3 प्लस कितना था 4i, ओके, और तो इसके मैंने कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया है, तो 3 माइनस का कितना हो गया 4i, तो z इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस का कितना 4i, और नीचे हमारा हो गया 9, और ये कितना हो गया, यहाँ पे बात करें तो 16 हो गया, 16 9 कितना हो गया 25, तो 3 माइनस का कितना 4i बटे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से अगर एक चीज़ बात करें, थोड़ा इसको रब करेंगे, ठीक है, तो हमारा z इज इक्वल टू कितना निकलेगा 3/25 और माइनस का 4i अपान कितना 25। अगर मैं रियल के लिए बात करूं तो 3 कितना है 25 है, और वही अगर मैं इमेजिनरी के लिए बात करूंगा तो माइनस का 4/25, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बता लेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके, टेक केयर।